पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना। कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। चुनाव की तारीख से पहले आरजेडी का असली चेहरा सामने आ गया। कल जमुई में चिराग पासवान की मां की गाली और आज छपरा में राजीव प्रताप रूडी को गाली। राजद के विरोधी राजद पर हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि ये गुंडागर्दी और जंगल राज के प्रतीक है। तेजस्वी यादव बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो ये छवि है उनकी पार्टी की, उससे उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन हर बार तेजस्वी यादव के किए कराए पे कोई ना कोई पानी फेर देता है, जो तेजस्वी यादव के पार्टी के या परिवार के अंदर का होता है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पे हमेशा यह आरोप रहा कि इनके पास बड़बोले लोग हैं, ये कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, गुंडागर्दी है, जंगल राज है, इनकी तानाशाही चलती है, इनका एक छत्र राज चलता है, बाहुबलियों का ये संगठन है। वही हाल सामने अब दिखने लगा है इस बार लोकसभा चुनाव में। जमुई में तेजस्वी यादव के सामने गालियां दी गई चिराग पासवान की मां को। रामविलास पासवान एक दलित नेता की पत्नी को गालियां दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? राजद की रैली में आए हुए लोग। और तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं कि वो हमसे दूर है, हम मंच से ऊपर है, इतना ऊंचा मंच नहीं है। आप इस इमेज में देखिए कि कितने पास में यह व्यक्ति बोल रहा है, और जो मंच पर विजय भैया नाम का व्यक्ति है, वो विजय भैया मंच पर चढ़ा हुआ है तेजस्वी यादव के बगल में, और जो गालीबाज है वो विजय भैया को जानता है। तो तेजस्वी यादव को ये पूछना चाहिए था विजय भैया से कि ये विजय, ये बताओ ये कौन सा आदमी था जिसने गाली दिया। क्योंकि चिराग पासवान ने जितना तभे लैंग्वेज में चिराग तेजस्वी को ठोके हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी राबड़ी देवी को मां मानता हूं, हम दोनों साथ खेले हैं, मेरा छोटा भाई है तेजस्वी, और वहां उसके सामने मेरी मां को गाली दिया जा रहा है और तेजस्वी मौन है। वही रोहिणी आचार्य लालू यादव की सबसे विवादित बच्ची में से एक। रोहिणी आचार्य के ट्विटर पे कई बार ऐसी बातें गिरिराज सिंह के बारे में हो, या सुशील मोदी के बारे में हो, या अपने मामा के बारे में हो, या नीतीश कुमार के बारे में हो, ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां करने में माहिर हैं, बड़बोली हैं। वो रोहिणी आचार्य आज राजीव प्रताप रूडी को कह रही हैं वो बेवकूफ है। राजीव प्रताप रूडी 99 के समय से सांसद, और वो उनके पिता के उम्र के हैं। पिता के उम्र के नहीं है तो पिता के बराबर है, कम कुछ वर्ष ही छोटे होंगे। जितनी रोहिणी आचार्य की उम्र नहीं होगी, उससे ज्यादा दिनों तक राजीव प्रताप रूडी राजनीति में है, केंद्रीय मंत्री रहे, पायलट है। कहने को तो रोहिणी आचार्य अभी डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर वाले ना तो गुण है, ना संस्कार है, ना भाषा है, ना शब्दावली है, ना बोली है। अमर्यादित हमेशा इनका वक्तव्य रहता है। इनके पुराने ट्विटर को जाकर के देख ली। राजीव प्रताप रूडी कई बार मुझे भी सफर करते हुए हवाई जहाज के सफर में, वो पायलट रहे हैं इंडिगो के फ्लाइट्स में, सभ्यता के साथ बोल रहे हैं। तो आरजेडी को यह समझना चाहिए, खासकर तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि बात तो उन्होंने भी कही और जबरदस्त कही चिराग पासवान, लेकिन उन्होंने कहा राबड़ी दी हमारी मां है और मेरी मां को गाली दिया जा रहा है, तेजस्वी चुप है। तो ये बात समझना पड़ेगा बिहार की जनता को, और ये तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा कि ऐसे बड़बोलों को यो ला करके क्या बताना चाहते हैं। अब जनता उससे बाहर आ चुकी है। जो 90 के दशक में जो और भात, आज सब लोग समृद्ध हैं। आज अगर कुछ बोलेंगे तो चढ़ करके लोग सामने में खड़े हो जाएंगे। वो दौर खत्म हो गया कि बिहार विमंच नाम की एक पत्रिका लालू जी पर एक फोटो कार्टून बना देता है तो उसके संपादक का दूसरे दिन हाथ कट जाता है। कौन काटा था ये बात आज तक पता ही नहीं चल पाता। वो और दौर है था, ये दौर आज है कि सब लोग समृद्ध हो चुके हैं। और जहां तक ये लोग दलित पिछड़ा की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो रामविलास पासवान जी की पत्नी उनको गाली देकर के दलित पर आपने क्या कहा। इसीलिए जीतन राम मांझी का ये ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि ये दलितों पर अपमान है। ये पहले कैमरा के पीछे किया करते थे दलितों के साथ अन्याय, अब सामने कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा
कि 2020 के चुनाव में अपने पिता का पोस्टर से फोटो हटा देने से कुछ नहीं होगा। चरित्र में बताने के लिए आपको ट्रेनिंग देना होगा। घर से शुरुआत कीजिए, रोहिणी आचार्य से शुरुआत कीजिए। तेजस्वी युवा आपके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन वो डर समझ जाता है, याद आ जाता है कि कैसे सरनेम में जाति सूचक शब्द हटाना पड़ा था लोगों को। वो डर याद है कि कहीं भी फिरौती आ जाती थी, जंगल राज का वो डर याद आ जाता है। इसलिए ऐसे वक्तव्यों को तेजस्वी यादव स्वतः संज्ञान लेकर के तुरंत वो जो विजय भैया हैं और रोहिणी आचार्य दोनों को फोन करके समझाएं, वरना राजनीति में वो दौर खत्म हो गया कि लालू जी के नाम पर वोट मिल जाएगा, यादव के नाम पर वोट मिल जाएगा, पिछड़ा के नाम पे, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, जेपी आंदोलन के नाम पे वोट मिलेगा। ऐसे बयान अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।